बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 1444 हिजरी का पहला महीना माह मुहर्रम शुरू हो चुका है। इस महीने में बहुत सारे काम किए जाते हैं, लेकिन हदीस से जो चीज़ साबित है बुनियादी तौर पर वो रोज़ा है। रोज़े के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं और आशूरा का रोज़ा ये कब से रखा जा रहा है और इसके बारे में इस्लाम के अहकामात क्या हैं। रोज़े के बारे में यह है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि दौर जाहिलियत में लोग रोज़ा रखा करते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखा करते थे। और फिर जब आप तशरीफ़ लाए मदीना मुनव्वरा तो वहाँ के यहूद भी रोज़ा रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे और सहाबा किराम को भी आपने रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत और वजूब साक़ित हो गया। और एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अब जो चाहे मन शाअ सामहु व मन शाअ तरकहु, जो चाहे तो इसका रोज़ा रखे और जो चाहे तो न रखे। आशूरा के रोज़े की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अफ़ज़लुस सियाम बाद शहर रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा है। इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अपना महीना फ़रमाया। महीने तो सारे ही अल्लाह के हैं, लेकिन इस महीने की ज़्यादा फ़जीलत के इजहार के लिए शहरुल्लाह फ़रमाया कि ये अल्लाह का महीना है। और फ़रमाया कि रमज़ान के बाद अगर कोई अफजल रोज़ा है तो वो आशूरा का रोज़ा है। और एक और रिवायत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि युकफ़िरुस सनतल माज़िया, ये गुज़श्ता एक साल की गुनाहों का कफ़ारा है। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज़ यूँ हैं, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़िरस सनतल माज़िया, कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये गुज़श्ता साल की गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। यहाँ ये बात के गुनाहों से कौन से गुनाह मुराद हैं, तो मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि इससे सग़ीरा गुनाह मुराद है, इसलिए कि कबीरा गुनाह ये तौबा से माफ़ होते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर उम्र में ये कहा गया कि या रसूल अल्लाह, ये रोज़ा यहूद भी रखते हैं, अब हम इसका हुक्म फरमा रहे हैं। तो आपने फ़रमाया कि खालिफुल यहूद, यहूद की मुखालफत करो। और आपने ये फ़रमाया कि सूमू यौमन क़ब्लहु व यौमन बादा, और एक रिवायत में ये वाव के बजाय औ है कि सूमू यौमन क़ब्लहु औ यौमन बादा, यहूद की मुखालफत करो, एक दिन इससे पहले या एक दिन इसके बाद रोज़ा रखें। मतलब ये है कि या तो 9 और 10 का रोज़ा रखें या 10 और 11 का रोज़ा रखें, ताकि यहूद के साथ मुखालफत लाजिम ना आए। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज़ यूँ हैं, आपने फ़रमाया लइन बक़ीतु इला क़ाबिल लअसूमन्न तासिअ, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा। मुहद्दिसीन ने इसके 2 मतलब बयान किए हैं। एक तो ये है कि अगर आइंदा साल मैं ज़िंदा रहा तो मैं सिर्फ़ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा ताकि यहूद की मुकम्मल मुखालफत लाजिम आए। और दूसरा मतलब इसका ये बयान किया है कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा। ज़्यादा एहतियात इसी में है कि ये रोज़ा अगर कोई रखना चाहे तो 10 के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखे। और वैसे भी लोग मुख्तलिफ़ तरह के अमाल करते हैं, वक्त गुज़र ही जाता है। अगर इन 2 दिनों को रोज़े में गुज़ार लिया जाए तो इंसान इसकी बरकत से बहुत सारी खुराफात से, बिदआत से बच जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।